नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त की एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आखिरकार बीजेपी सरकार के अंदर ही विरोध के स्वर जिस तरह से देखने को मिले थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपने ही फैसले से वापस लौटती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षक विभाग को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, जहां डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित करने के आदेश, कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। यह जानकारी, डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित करने के आदेश दिए गए हैं। सूत्रों से बड़ी खबर आपके सामने बता रहे हैं, जहां कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किए जाने की बात की जा रही है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से शिक्षक संघ मिला है, मुलाकात हुई है, विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। योगी सरकार जो है अपने ही फैसले से क्यों वापस आ गई, यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि यहां बीजेपी के अंदर ही इसको लेकर विरोध के स्वर दिखाई दे रहे थे। एक दिन पहले ही यहां उत्तर प्रदेश में सियासत किस तरह से गरमाई थी, जहां डिजिटल हाजिरी के मामले को लेकर देखा गया था। एक तरफ शिक्षकों में इसका विरोध देखने को मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी जो दल है वो प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। और इस बीच बरेली से बीजेपी सांसद छत्रपाल गंगवार ने भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और इस फैसले पर पुनः विचार करने के लिए कहा था। यह चिट्ठी देखिए आपकी स्क्रीन पर कि यहां चिट्ठी जो सांसद जी द्वारा लिखी गई थी, ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में शिक्षकों के प्रदर्शन को देखते हुए शिक्षक विभाग के महानिदेशक को पत्र लिखा। उन्होंने चिट्ठी लिखकर इस फैसले पर पूर्ण विचार किए जाने की मांग की थी और बीजेपी सांसद ने अपनी सरकार के फैसले पर पूर्ण विचार की मांग की थी, जिसे लेकर अब वो सुर्खियों में आ गए। उनकी यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुई और अब शिक्षक संघ ने जब मुलाकात की तो यहां लग रहा है कि अब बात बन जा रही है। बीजेपी सांसद ने चिट्ठी में लिखा कि यूपी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष नरेश गढ़वाल ने अवगत कराया है कि आपके द्वारा परिषदीय स्कूल में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी को लेकर आदेश दिया गया है। इस संबंध में इन्होंने अपनी समस्याओं और मांगे, जैसे मौसम या वाहन के कारण स्कूल में देरी के लिए हाफ सीएल और कैशलेस चिकित्सा सुविधा, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति व राज्य कर्मचारी का दर्जा देने जैसी मांगों को लेकर अवगत करा। कहा कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, शिक्षकों की गरिमा व विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए आदेश पर पुनः विचार किया जाए। और अब देखिए, शिक्षक संघ के लोग जब यहां मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मुलाकात हुई और कहा गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसका समाधान निकाला जाएगा और पूरे इस मामले को लेकर निस्तारण की बात यहां की गई है। तो बीजेपी के अंदर के विरोध यहां अब देखिए किस तरह से सामने आए और सामने आने के बाद में यहां योगी सरकार ने अपना फैसला पलटने का भी मन बना लिया है। अब कमेटी बनेगी और कमेटी के बाद जो डिजिटल अटेंडेंस को लेकर बवाल था वो बवाल अब खत्म होगा और यहां पर कहीं ना कहीं अब उसके बाद शिक्षकों के लिए भी एक राहत भरी एक खबर मानी जा सकती है। और इसको लेकर विपक्ष इस तरह से सवाल उठा रहा था, जिस तरह से सत्ता के अंदर ही अब इसको लेकर, इस मांग को लेकर यहां सवाल उठ रहे थे, यह अपने आप में एक बड़ी बात दिखाई दी थी। क्योंकि यहां वैसे भी उत्तर प्रदेश सरकार में योगी की कुर्सी को लेकर संकट बताया जा रहा है। तमाम सवाल उठ रहे हैं कि यहां जो प्रदेश की जनता है वो बुलडोजर जैसी कार्रवाई से नाराज है। तो अब 2027 का विधानसभा चुनाव और उससे पहले यूपी में होने वाले 10 सीटों पर चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को टेंशन दिखाई देने लगी और यही उसका असर भी बताया जा रहा है कि अब शिक्षक संघ की इस मांग को मान लिया जा रहा है। तो यहां पर अब शिक्षक संघ डिजिटल हाजिरी के इस निर्देश को लेकर खुश भी नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां सीधे तौर पर अब इसका सियासी लाभ या सियासी नुकसान होगा या नहीं, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास जानकारी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।